कि बिहार के छात्र युवाओं के साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, बहुत बर्दाश्त कर लिए। जब ये लोग जवानी में कुछ काम नहीं कर पाए तो अभी ये बुढ़ानी में क्या काम करेंगे जब रिटायर हो गए हैं तब। और ये बीएसएससी का सचिव और अध्यक्ष जो है एकदम बेशरम आदमी है, बीएसएससी में भी धांधली की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी को आखिर 2 साल बाद याद आया कि 1218 कैंडिडेट का गलती से पीटी में नहीं हो पाया था उनका। आप समझ सकते हैं कि ये जो है कोर्ट का आदेश नहीं है, ये जो है बीएसएससी को एकाएक याद आया कि 1218 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो पीटी में गलती से नहीं हो पाया। और इसी गलती को लेकर आपको बताएं कि 2017 में इतना बड़ा कार्रवाई किया गया था। तत्कालिक अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार हुए थे, सचिव अभी तक जेल में हैं, लेकिन कोई इससे शिक्षा नहीं लिया गया और गड़बड़ पूरा प्रक्रिया हुआ। पीटी परीक्षा भी अब संदेह के घेरे में है। 1218 कैंडिडेट का आप 2 साल बाद बताते हैं कि गलती से उनका नहीं हो पाया, जबकि छात्र यहाँ परीक्षा समाप्ति होने के अंतिम कगार का इंतजार कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप ने अपनी बातें रखी हैं इस नोटिस के बाद। चलिए सुनते हैं क्या कहा दिलीप ने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि 1218 परीक्षार्थियों का मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि इन 1218 परीक्षार्थियों से हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है, इसलिए इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन गलती किसकी है? आखिर इस गलती के लिए जिम्मेवार कौन है? क्या जो गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो इन गलतियों के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी जिम्मेवार है, बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष जिम्मेवार हैं। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ 7 साल से परीक्षार्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। जो 1218 अभ्यर्थी हैं और 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, उन सब को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर इस गलती का पता क्या बीएसएससी को आज चला है? इन गलती का पता बीएसएससी को आज तो नहीं चला, 2016 का मामला है। तो 2016 से अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे? 2016 से ये लोग क्या करते? जानबूझ के बीएसएससी स्टूडेंट्स को गुमराह कर रही है और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और बहुत बड़ा खेला खेला जा रहा है। इन सब की आड़ में बीएसएससी ऑफिस के अंदर बहुत बड़ा खेला खेला जा रहा है। और जिस तरह दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली हुई है, उसी तरह इस बीएसएससी में भी धांधली की जा रही है और बहुत बड़ा खेला हो रहा है बीएसएससी ऑफिस के अंदर। जिस तरह 2017 में बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष जेल गए थे, तो वो तो एक मोहरा थे, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे और उन लोगों को बचा लिया गया और वही खेला अब फिर से शुरू हो गया है। हम उसी समय बोले थे कि जिन मंत्रियों विधायकों का नाम आया सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो सभी लोग नीतीश जी के करीबी थे। उन सभी लोगों को बचा लिया गया। और उस जांच टीम में कौन थे? मन्नू महाराज, जो कि नीतीश जी के खास करीबी हैं, राकेश दुबे, जो उस समय नीतीश जी के बहुत भरोसेमंद थे, लेकिन अभी वही पकड़ाए हैं, करोड़ों रुपए के घोटाला में पकड़ाए हैं राकेश दुबे। आप सोचिए कि राकेश दुबे जैसा आदमी उस जांच टीम का हिस्सा था, तो क्या जांच हुआ होगा? पैसा लेके छोड़ दिया गया होगा। जिन लोगों ने मोटी रकम दिया होगा उन लोगों को छोड़ दिया होगा, उन लोगों का नाम उजागर नहीं किया गया। तो उस जांच पे कोई भरोसा नहीं है। सुधीर कुमार और परमेश्वर राम को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन इन दोनों के अलावे जो लोग थे उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज वो खेला फिर से दोहराया जा रहा है बीएसएससी में। हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि भर्ती आयोगों में बहुत बड़ा खेला होता है, लेकिन बिहार के छात्र भी एकजुट नहीं हो पाते हैं और कह दिया जाता है कि दिलीप कुमार अफवाह फैला रहा है, इसको नेता बनना है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अब आप लोग समझिए खुद कि दिलीप कुमार को नेता बनना है इसलिए बोल रहा है या दिलीप कुमार सच्चाई बता रहा है। बीपीएससी का मामला आप लोगों ने देखा, एक छात्रा जो पास थी उसको फेल कर दिया गया था। जब आरटीआई से कॉपी मंगाया गया तो पता चला कि वो पास थी। अभी रोज आप देखिए सॉल्वर गैंग पकड़ाया है, पटना से, जहानाबाद से, बक्सर से, नवादा से, नालंदा से। तो आप लोग अभी भी संभलिए, एकजुट होइए। और ये बीएसएससी का सचिव और अध्यक्ष जो है एकदम बेशरम आदमी है। इन लोगों से नहीं अगर संभलता है काम तो इन लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आखिर ये लोग घर जाते होंगे तो अपनी औलादों से कैसे नज़र मिला पाते होंगे? हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि हजारों 50,000 से ज़्यादा
स्टूडेंट्स को ये मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। और किस तरह ये लोग अपनी संतानों से, अपनी औलादों से नज़र मिला पाते होंगे, इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। अगर इन लोगों से नहीं संभलता है काम तो छोड़ दीजिए ना, आप हमें भी दे दीजिए जिम्मेवारी, हम करके दिखाते हैं आपको। अगर आपसे नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए, दिलीप कुमार को दीजिए, दिलीप कुमार करके दिखाता है कैसे काम होता है। लेकिन ये लोग निकम्मा अधिकारी, जिन लोगों ने कभी बिहार के विकास में कोई काम नहीं किया, उन लोगों को सचिव और अध्यक्ष बना दिया गया है। रिटायर आदमी को अध्यक्ष बना दिया गया है, चाहे वो दरोगा बहाली का हो या बीएसएससी का हो। ये लोग क्या काम करेंगे? जब ये लोग जवानी में कुछ काम नहीं कर पाए तो अभी ये बुढ़ारी में क्या काम करेंगे, जब रिटायर हो गए हैं तब? तो ये समझ में नहीं आ रही है क्या सरकार को? सरकार को सब समझ में आ रही है। सरकार जानबूझ के ऐसे लोगों को अध्यक्ष और सचिव बना रही है ताकि इन लोगों के पास पैसा पहुंचता रहे, और सिर्फ पैसा का उगाही हो रहा है, पैसा वसूली हो रहा है। चाहे वो बीएसएससी हो या बीपीएसएससी हो या बीपीएससी हो या सीएसबीसी हो, सब जगह ऑफिस के अंदर एक अलग से ऑफिस के अंदर एक ऑफिस खुला हुआ है जिसमें पैसा वसूली होता है। और ये बीएसएससी जो परीक्षार्थियों के साथ लगातार जो इस तरह का शोषण और अन्याय कर रही है, बहुत महंगा पड़ने वाला है इस बीएसएससी को और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को। अब इसका हाल परमेश्वर राम और सुधीर कुमार जैसा ही करना पड़ेगा, तब ही कुछ हो पाएगा। अब बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई, अब धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। आखिर बीएसएससी को ये बात पहले पता नहीं था क्या कि 1218 अभ्यर्थियों का हमको मुख्य परीक्षा लेना है? गलती इसकी तकनीकी कारण से गड़बड़ी हुई। कौन सा तकनीकी कारण से गड़बड़ी हुई भाई? यहाँ हजारों अभ्यर्थी है जिनका कैटेगरी गलती हो गया है, तो आप उसको नहीं सुधार रहे हैं, लेकिन आप अपने बोल रहे हैं कि हमारी तकनीकी कारण के कारण ऐसा हुआ, तकनीकी गड़बड़ी के चलते। तो ऐसे 1218 अभ्यर्थियों का फिर से आप मुख्य परीक्षा लीजिएगा। आप 1218 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा लीजिएगा, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उन 1218 अभ्यर्थियों के साथ भी हैं और इन 50,000 अभ्यर्थियों के साथ भी हैं, लेकिन गलती बीएसएससी की है। आखिर ये बात थी तो पहले बीएसएससी ने क्यों नहीं कोई नोटिस जारी किया? पहले ही बता देते कि ऐसा मामला है, हम रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। पहले ही इनको ये सब कर देना चाहिए था, पहले ही इनका मुख्य परीक्षा ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये आज का मामला तो नहीं, 2016 का मामला है ये सब। तो ये बीएसएससी बहुत बड़ा खेला खेल रही है और इस बीएसएससी को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा और नीतीश सरकार को भी सबक सिखाना पड़ेगा। जो इंजीनियर मुख्यमंत्री कहते हैं ना अपने आप को कि इंजीनियर है, ये सबसे बड़ा, ये इंजीनियर का डिग्री भी इनका फर्जी लगता है। ये बिहार के छात्र युवाओं के साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, बहुत बर्दाश्त कर लिए। अब पानी सर के ऊपर से बह गया है। अब इन लोगों को उग्र आंदोलन की जरूरत है। अब ये लोग उग्र आंदोलन खोज रहा है, मजाक बना के रख दिया है। बिहार के युवाओं के भविष्य को ये लोग मजाक समझ लिया है, लेकिन अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिहार के छात्र छात्राओं से भी अपील कर रहे हैं कि प्लीज अभी तो कम से कम आप एकजुट हो जाइए, अभी तो एकजुट होइए। कब एकजुट होइएगा आप? कब होइएगा एकजुट? एकजुट होइए तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर इसी तरह अन्याय और शोषण झेलते रहिएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का सीधे आरोप है बीएसएससी पर कि बीएसएससी का कार्य प्रणाली कि कैसा है, कैसे काम करते हैं, नालायक और नकारा अफसर और कर्मचारी हैं। 2 साल बाद उनको याद आता है पीटी परीक्षा में गड़बड़ हुआ है, 7 सालों से परीक्षा चल रही है। आखिर कर्मचारियों को परीक्षा में ऐसा क्या आप काम करते हैं, कैसे आप आयोग हैं कि आप चयन तक नहीं कर पाते हैं पीटी में? अब न जाने फिर क्या नोटिस आया कि मेंस में कुछ हुआ, इसमें कुछ हुआ। तैयार रहिए, परीक्षा आधार में लटक गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।